हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग ऑफिसर एस्पायरेंट। तो एस्पायरेंट आज हम बात करेंगे सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी के बारे में। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि ये एक होता है बेसिक सैलरी होती है, उसके बेसिस पे सारे अलाउंसेस ऐड किए जाते हैं। तो आप चाहे तो किसी भी सैलरी स्लिप देख सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी के बाद आप सोच रहे होंगे कि कितना सैलरी रहेगा। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जिसके बेसिस पे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज हम वन बाय वन करेंगे। तो मैं आपको सबसे फर्स्ट बात बताता हूँ कि जो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर होता है वो लेवल 8 में आता है। तो एक मतलब टेबल होती है जो लेवल 6, 7 और 8, इसमें जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती है जैसे एलटीसी है, जैसे एलटीसी है, या आपका होटल अलाउंस है, या आपका टूरिस्ट अलाउंस है, जो आप कैंप करते हैं कहीं, आप या अपने हॉस्पिटल के बेसिस पे आप बाहर जाते हैं, तो जो अलाउंस होते हैं वो 6, 7, 8 लेवल का सेम रहता है। जैसे आप लेवल 8 के बाहर जाते हैं तो अलाउंसेस चेंज हो जाते हैं। तो लेवल 8 है ना, एक बॉर्डर लाइन अलाउंस है जो ग्रुप ए से डिस्टिंग करता है, ग्रुप बी का है अलाउंस, लास्ट लेवल का अलाउंस है। तो हम बात करते हैं सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी के बारे में। जो उनका बेसिक सैलरी होता है वो होता है 4600। ये होता है इनका बेसिक सैलरी, 47,600 रुपये। अगर आप न्यू रिक्रूट होंगे सीनियर नर्सिंग ऑफिसर लेवल पे तो आपको 47,600 बेसिक रहेगा। उसका HR है 27%, 18% एंड 9% होता है, जो एक्स क्लास का ही मैं बता रहा हूँ। जैसे दिल्ली है, नागपुर है और पटना है, जो एक्स सिटी होगी तो उसका जो HRA रहेगा वो मैं बता देता हूँ, 12,852 रुपये है, जिसका 27% है। अगर जिसका जैसे जो सिटी होगी उसका अलाउंस वैसा रहेगा। 18% होता है वाई सिटी का और जेड सिटी का होता है 9%। ठीक है गाइस। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस सबका सेम रहता है। टीए जो होता है 3,600 रुपये फिक्स है। DA ऑन टीए 1,512 रहता है और ग्रोस सैलरी 85,556। ये उन लेवल 8 की है जो हर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रहते हैं। लेकिन हम क्या है, नर्सिंग प्रोफेशन से हैं, तो हमारी सैलरी में कुछ चीज़ें और ऐड होती है। जैसे कि नर्सिंग अलाउंस होता है, जो कि करीब 7 से 8 हज़ार के बीच में मिलता है, 7,200 के करीब। ये अपना फिक्स अलाउंस होता है 7,200 रुपये, ये इसमें ऐड होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय। ये जो होता है वो डायरेक्ट कट जाता है, अपने पास नहीं मिलता है। जो NPS का होता है, अपना NPS कितना करता है, तो इसका 20% करता है जो बेसिक का होता है। जैसे आज मेरा बेसिक है 4900, तो इसका लगभग 9,800 के करीब कट रहा है, 9,800 के करीब। तो ये बात है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन, जो मैंने आपको बता दिया है टोटल सैलरी का। अब अगर हम 85 में अगर हम 8,008 कर देते हैं तो 93 के आसपास अपने को मिलता है। ठीक है, तो ये होती है ग्रोस सैलरी, जो मैं बता रहा हूँ आपको 93 के होती है SNO की, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की SNO की ग्रोस सैलरी होती है 93 के। अगर हम बात करते हैं कि नर्सिंग ऑफिसर की बात करते हैं तो उसका अलाउंस क्या रहता है, तो नर्सिंग ऑफिसर का रहता है 44 बेसिक रहता है, 44,900 बेसिक रहता है। और 44,900 से हम खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। HRA 27% इसका, TA, DA एंड ग्रोस सैलरी लगभग आती है आपके 80K के आसपास आती है, लगभग 75 के 80K के मिड में आती है। तो ये अलाउंसेस रहते हैं और इसमें डिडक्शन भी होता है। आप क्या सोचते हैं कि जो हमको ये 93 कहते हैं, इन हैंड क्या आता है? इन हैंड आपका लगभग 25 से 30 के, 25 से 30K ये आपका डिडक्टेड हो जाता है। 25 से 30K डिडक्शन होता है। जैसे कि डिडक्शन किस किस चीज़ का होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका इनकम टैक्स का डिडक्शन हो जाता है। इनकम टैक्स डिडक्शन होता है,
टैक्स डिडक्शन होता है जो कि आपका लगभग 8,000 होता है, और NPS होता है लगभग 8,000 होता है, और अदर अलाउंसेस होते हैं जैसे कि प्रोफेशनल टैक्स है, EHS है और इलेक्ट्रिक बिल है। तो ये सब चीज़ें मिला के लगभग 24-23 के आसपास ये डिडक्टेड हो जाता है। तो ओवरऑल हमारे इन हैंड सैलरी जो होती है वो 80 के आसपास मिलती है, 80K के आसपास मिलती है इन हैंड में। तो अगर 93 है तो हमारे लगभग 75 ये 85 ऐसे होती है। 93K के बाद में उसके अकॉर्डिंग डिडक्टेड होता है। जो नया ज्वाइन होता है उसकी सैलरी स्टार्टिंग में कम होती है क्योंकि हर साल इंक्रीमेंट लगता है, हर साल DA बढ़ता है, तो उसके अकॉर्डिंगली सैलरी अपनी ग्रो करती है। जो नर्सिंग ऑफिसर से आज 2 से 3 साल ज्वाइन कर चुके हैं उनकी सैलरी SNO से भी ज़्यादा होगी, क्योंकि 2 साल जो नर्सिंग ऑफिसर काम करता है एज ए नर्सिंग ऑफिसर किसी भी पद पर लेवल 7 पे, ये बेसिक 44,900 पे, तो उसकी भी ये 47,600 रुपये आ जाती है 2 साल के बाद। 3 साल के बाद 49,000 बेसिक आ जाता है। तो 49,000 जो बेसिक होता है वो उसके लिए होता है SNO से भी ज़्यादा सैलरी रहती है। 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद सैलरी बढ़ जाती है। अगर 3 साल जिन्होंने कंप्लीट कर चुके हैं 200 बेडेड हॉस्पिटल का तो वो SNO के लिए एलिजिबल है, और जोधपुर SNO की भी वैकेंसी आ चुकी है और रायपुर SNO की भी वैकेंसी आ चुकी है। तो गाइज़ ये हमारा वीडियो है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने आपको कंप्लीट डिटेल दे दी है इसके रिगार्डिंग। थैंक यू गाइज़।